ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 13वें अध्याय का 3 नंबर का श्लोक। 9, 13, 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमेह चलम इदम निमिश्चलमिदम विद्वान सत्रम आरभत आत्मवान सत्रमारभतात्मवान ऋत्विग्भिः अपरहि तावत् न अगमत्। यावतः गुरु निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभत आत्मवान् निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभत आत्मवान् ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान्
ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः। ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान्। ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः। निमिः महाराज निमि ने, चलम किसी भी क्षण समाप्त होने वाले, इदम इस जीवन को, विद्वान इस तथ्य को भली भांति जानते हुए, सत्रम यज्ञ को आरभत शुरू किया। आत्मवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। ऋत्विक भी पुरोहितों द्वारा अपर है, गुरु वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य, तावत उस समय तक नहीं आगम लौट आए, यावता जब तक गुरु वशिष्ठ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। महाराज निमि चूंकि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, अतएव दीर्घ काल तक गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बदले उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। तात्पर्य। चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरम क्षण विद्वांसी कल्पांत स्थायिनो गुणः। इस भौतिक संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो उस गुण का अंकन इतिहास में सर्वदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि एक महान व्यक्ति थे, अतः वे इस तथ्य से परिचित थे, मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम वापस जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यह क्लास से अलग से है। जनरली हम लोग भागवत में बैठते हैं तो एक एक श्लोक आगे बढ़ते चलते हैं, पीछे का सब ज्ञान रहता है। हाँ, इस श्लोक में निमि महाराज के चरित्र को प्रस्तुत किया गया, उनके विषय में कहा गया, लेकिन उसके पहले तो निमि महाराज के विषय में कुछ जानना होगा। तो निमि महाराज के विषय में कोई एक व्यक्ति कुछ बतलाइए, एक दो वाक्य। हाथ उठाइए, कौन बतलाएगा? उसको माइक दे दी। वो तरुण। हमको नहीं बतलाना है, ऐसे बोलिए सबको ध्यान में रह करके सबको समझा देना है।
खड़ा होकर के बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। निमि महाराज नवयोगेंद्रों में से एक थे। नहीं याद मुझे। हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा, चीज के नजदीक पहुंचे। ठीक है। निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। प्रथम श्लोक में दिया गया है निमिरिक्ष्वाकु तनय। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र। इक्ष्वाकु कौन है? अनंत मनु महाराज के पुत्र। मनु महाराज के पुत्र। इनका नाम इक्ष्वाकु क्यों हो गया? ये छींक से उत्पन्न हुए। मनु महाराज छिबतः, यही शब्द है, ऐसे छींके तब तक एक छींक से ही लड़का उत्पन्न हो गया और छींक से उत्पन्न हुए, इससे इनका नाम इक्ष्वाकु हो गया। ये तो राजर्षि उत्पन्न हुए और छींक से भगवान भी उत्पन्न हुए हैं ना। कौन भगवान उत्पन्न हुए? कौन कथा बतलाएगा? बराह भगवान। ब्रह्मा जी छींके, यही है ना। अंगुष्ठ मात्र। उनके नाक से तो अंगुली के पोर के बराबर एक बड़ा सुअर निकल गया, लेकिन बड़ी तेजी से वो बढ़ने लगा। और निमि महाराज के विषय में जानना चाहिए कि इक्ष्वाकु के वे पुत्र। इक्ष्वाकु महाराज बड़े प्रतापी राजा है, भगवान राम के पूर्वज है। और जैसा क्या तरुण कृष्ण नाम हुआ है ना, बतला रहे थे कि निमि महाराज 9 जोगेंद्रों से संबंधित। निमि महाराज बहुत यज्ञ करते थे, सत्र वो चलता रहता था। यज्ञ मतलब श्रवण कीर्तन का सत्र, मुख्य चीज यह होता था। और बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाते थे। याज्ञवल्क ऋषि भी वहां आकर के प्रवचन करते थे। और एक बार सत्र चल रहा था तो वहीं 9 जोगेश्वर लोग भी उपस्थित हो गए। वे आकाश से सीधे उतर गए। 9 जोगेश्वरों के विषय में समझना चाहिए, वे ऋषभ देव के पुत्र। ऐसा ही है ना, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और उसमें से 9 का परिचय दिया गया ऊर्ध्वमंथिना, हयर्थ संसिना। वे अपने वीर्य को कभी नीचे नहीं जाने दिए। ऊर्ध्वमंथिना। वीर्य शरीर में बनता है और अधिकांश केस में तो नीचे आ जाता है, नीचे से स्खलित हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ योगी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं कि वीर्य को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर वीर्य जाता है तो बहुत तेज बढ़ जाता है, खास करके स्मृति बहुत तीव्र हो जाती है। 9 योगेश्वरों का परिचय दिया गया ऊर्ध्वमंथिना। वे ऊर्ध्वरेता थे और ह्यर्थ संसिना। उनका मुख्य कार्य था
शास्त्र के संदेश को प्रस्तुत करना, उसका व्याख्यान करना। तो सत्र चल रहा था तो उपस्थित हो गए। उनके एक और विशेषता है, अव्याहतिष्ठ गतय, उनके गति को कोई रोकने वाला नहीं। आप लोग कहीं जाएंगे तो भारत में तो हो सकता है कहीं न रोके कोई, लेकिन जब ही भारत से बाहर जाएंगे तो रोक देंगे, भाई वीसा है कि नहीं, बिना वीसा का नहीं जाने देंगे। अब वीसा के लिए पहले इधर पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, लेकिन नव योगेश्वरों के साथ ये सब झंझट नहीं था। न वीसा का झंझट, न फ्लाइट का झंझट, टिकट का भी नहीं, और लगेज इत्यादि के तो उनको था ही नहीं, वो सब प्रॉब्लम नहीं था। और उनका परिचय दिया गया अव्याहतिष्ठ गतय, वो जहाँ जाना चाहते हैं और कोई रोक टोक नहीं करता था। तो आकाश से ही उतर गए, सीधे मिथिला में उतरे। निमि महाराज सत्र प्रारंभ किए थे, ऐसे तेजस्वी संतों को देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रश्न करने लगे। श्रीमद् भागवतम में उनका संवाद बहुत प्रसिद्ध अंश है। वे 9 थे और सब विद्वान थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना व्यक्तित्व तो होता है। वे प्रश्न किए तो जो जिस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते थे तो प्रश्न का उत्तर दिए। निमि महाराज बहुत ही ऊंचे स्तर के भक्त हैं। तो उनके विषय में यहाँ कह रहे हैं कि वे सत्र आरंभ करना चाहते थे और ऋत्विक के रूप में वशिष्ठ जी का वर्ण किए। हम वशिष्ठ जी तैयार हो गए, लेकिन कहे कि तब तक रुके रहो, हम पहले से वचन दिए हैं इंद्र को यज्ञ कराने के लिए, तो वहां से पूरा करके आएंगे तब तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। ये भाई हम पूरा गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, सब तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि अपने ग्राहक को नहीं छोड़ते। वकील के पास चले जाइए तो बिजी रहेगा, फिर भी कहेगा हाँ फाइल रख दीजिए, अगले डेट पर या डेरा पर आ जाइएगा। ये जो मिस्त्री हैं और जो ईंटा जोड़ते हैं या लकड़ी का काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, तो आप उनसे कहिए कि हमें भी काम कराना है, तो तैयार हो जाएंगे। वो मना नहीं करेंगे, वहां ले जाकर के सामान करनी बसला रख देंगे, एक दिन कुछ करेंगे और फिर जहाँ कहीं काम कर रहे हैं तो उधर चले जाएंगे, हाँ हाँ पूरा करके आ रहे हैं, फोन करते रही। ऋत्विक में भी अब भाई वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वशिष्ठ जी मना नहीं किए, लेकिन उधर इंद्र के तरफ से भी था, हम भाई स्वर्ग का जो व्यक्ति है तो उसका स्तर तो ऊंचा है, या ये पहले से डेट दे चुके थे तो कहे कि हम
तो पहले से उधर के लिए कह चुके हैं, वचन दिए हैं, तो उधर जा रहे हैं कि प्रतीक्षा करो। अब यह सिचुएशन है, आप निमि महाराज के विषय में कह रहे हैं। फिर से श्लोक बोलिए। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भैरपरैस्तावन् नागमद्यावता गुरुः। निमि महाराज के विषय में कह रहे हैं कि इदम चलम विद्वान। निमि महाराज जानते थे कि यह शरीर स्थिर नहीं, अस्थिर है। तो सत्र आरंभ कर दिए। ऋत्विग भी अपर है। वशिष्ठ जी से यज्ञ कराना था, लेकिन वशिष्ठ जी चले गए स्वर्ग में, तो दूसरे ऋत्विक से, गौतम ऋषि से और ऋषि को वे वर्ण कर लिए। और ना अगमत जावता गुरु, और परमानेंट नहीं, जब तक वशिष्ठ जी आ नहीं जाते तब तक दूसरे ऋषि यज्ञ प्रारंभ किए, वे रुके नहीं। तो अनुवाद एक व्यक्ति पढ़िए, प्रभुपाद जी जो अनुवाद किए हैं श्लोक का, एक व्यक्ति कॉर्डलेस माइक लेकर के पढ़िए। तरुण आपके पास है माइक, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, इधर दे दीजिए उनको। पढ़ने में या बोलने में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए नहीं वो करना है, पूरे समाज को ध्यान में रखकर। महाराज निमि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। अतएव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा ना करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अनुवाद में क्या क्या तथ्य है? अनुवाद में जो बात कही जा रही है, तो उसमें से एक दो बात कोई कही बतलाई। ईश्वर बलराम, अनुवाद में से एक बात कोई बतलाई है। महाराज सोचे थे ये जीवन भी कभी समाप्त हो सकता है, कभी समाप्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कर सकते, कुछ भी हो सकता है। शायद मैं हेल्थी थोड़ा सा जल्दी लिखना कर लेता हूँ। तो एक बात आ रही है कि उनके मन में विचार आ रहा है कि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कार्य रोकना नहीं चाहिए, यज्ञ रुकना नहीं चाहिए, प्रारंभ कर दिए। ये तो निमि महाराज का विचार है। और निमि महाराज के इस विचार के पीछे क्या कारण है, इसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वो कौन सा शब्द है? निमि महाराज के विषय में बोल रहे हैं। अनंत कृष्ण माइक लेकर के बोलो। आत्मवान। आत्मवान, आत्मवान का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। जो आत्मा का अनुभव कर रहा है उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सब लोग
आत्मा का अनुभव नहीं करते। भाई आत्मा दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। आत्मा मतलब जीवात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, दोनों साथ में है और दोनों में बहुत बहुत सादृश्य, सिमिलैरिटी भी है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। और सबको आत्मा का अनुभव नहीं होता। वे आत्मा परमात्मा हृदय में है, वो अनुभव क्यों नहीं होता है? पद्मनाभ क्यों नहीं अनुभव होता है? श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, कैसे यतसानुबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु ढदुराग्रहण पुंसाम ते दूरो बसतो पिपुरिया। भगवान तो पुरी में हृदय में ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बड़े ही दूर हो जाते हैं। किस व्यक्ति के लिए? यदसानुबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु ढदुराग्रहण। असति देह गेह, असति तुच्छ, इस देह को तुच्छ कह रहे हैं। तुच्छ क्यों कह रहे हैं, असत क्यों कह रहे हैं? दो अर्थ में, कि ये तो कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरा अर्थ है कि इसके इंग्रेडिएंट्स पर विचार करें तो उस दृष्टि से भी बहुत तुच्छ है। इस शरीर का आप विश्लेषण करेंगे और इसमें कफ पित्त यही सब भरा है, सब गंदा चीज भरा है। ऊपर से वो पैकेज खूब अच्छा कर दिया गया। कोई कोई प्रश्न करेगा, कैसे पता है कि सब खराब चीज है? वो पता चल जाता है। ये जो पैकेट है तो इसमें छिद्र भी है। कितना छिद्र है? 9। और थोड़ा एक एक पर विचार कर लीजिए कि कैसा आइटम उसे निकल रहा है। किसी भी छिद्र से कुछ आ रहा है तो शरीर से ही आ रहा है ना। और नाक से जो चीज आता है तो उसको सच करके कोई रखता है? कान से जो चीज निकलता है तो उसको भी फेंकते ही है ना। सो करके जगते हैं तो आंख से भी कुछ चीज निकला रहता है, तुरंत धोते हैं। और किसी भी दरवाजा से, किसी भी छिद्र से अच्छा चीज तो नहीं आ रहा है। और एक तो यह पहचान है कि सब छिद्र से है ही चीज ही आ रहा है, तो स्वाभाविक अनुमान किया जा सकता है कि क्या इसमें है। और एक दूसरा भी प्रमाण है, बाहर खूब सुगंधित चावल है, देखते हैं ना, कभी कभी चावल बनता है तो उसका सुगंध फैल जाता है। और वही चावल कुछ घंटा तक शरीर के भीतर रह गया, फिर वो बाहर आता है, उसका सुगंध सब खत्म, बल्कि दुर्गंध में बदल जाता है। तो सुगंध को भी ये दुर्गंधित करने वाला शरीर है। इतना गंदा है कि सुगंधित चीज भी दुर्गंध में बदल जाता है। और यत्सानुबंध है सतदेह गेह, कि असती देह और इससे जो संबंधित है, गेह मतलब परिवार के सदस्य, बेटा बेटी, पशु या धन, ये सब है,
इससे संबंधित है, तो इसमें जिसका अहम और मम बहुत ऊढ़ हो गया है, शरीर में अहम और शरीर से संबंधित धन है, पशु है, परिवार के लोग हैं, उसमें मम, और जिसका बहुत बढ़ गया है, ये जम गया है। भगवान हृदय में है लेकिन अनुभव नहीं होता। समझ रहे हैं सिद्धांत? और भगवान तो चित्त में है, और सबसे अधिक फर्स्ट अनुभव तो उन्हीं का होना चाहिए, लेकिन ऐसा आवरण चित्त पर छा गया है अहम मम का कि भगवान एकदम हृदय में होने पर भी उनका अनुभव नहीं होता। आवरण का असर हो जाता है ना, जैसे शीशा है तो उसके सामने जाइए तो आपका चेहरा प्रतिफलित होगा, लेकिन वो शीशा पर कालिख जम जाए, तेल धूल का आवरण चढ़ जाए, तब तो नजदीक जाने पर भी नहीं दिख पाता है ना। और चित्त पर अहम और मम बहुत अधिक जम गया है और भगवान का अनुभव नहीं होता। वो मल खत्म होता है भगवान के कीर्तन से। चेतो दर्पण मार्जन, कीर्तन करेंगे तो भगवान का अनुभव होने लगेगा। हम लोग इस श्लोक के विषय में विचार कर रहे हैं, और निमि महाराज को भगवान का अनुभव हो रहा था, वे शिल्प का अनुभव कर रहे थे। और ये जो आत्मवान शब्द है, इसका अर्थ किया गया है, जैसे श्रीपाद चक्रवर्ती पाद अर्थ किए सुबुद्धि। आत्मवान मतलब बुद्धिमान, और एक आचार्य किए हैं आत्मानात्म विवेकवान, जिसको शरीर और आत्मा का विवेक है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों का स्वरूप भिन्न है, और उसको कहा जाएगा आत्मवान। तो निमि महाराज आत्मवान थे, उनको जड़ और चेतन का विवेक था, शरीर के स्वरूप को जानते थे, आत्मा के स्वरूप को जानते थे, और इसलिए वे प्रतीक्षा नहीं किए, यज्ञ प्रारंभ कर दी। वे जानते थे कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्य। यद्यपि पुरोहित कह करके गए हैं कि प्रतीक्षा कर, लेकिन ना, प्रतीक्षा नहीं की। तो अब इस पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, और तात्पर्य छोटा तात्पर्य है, एक व्यक्ति पढ़िए, फिर से पढ़िए, मैं पढ़ा हूं लेकिन फिर से पढ़िए। माइक किसके पास है? माइक और पढ़ो। चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरम शन विद्वांसी कल्पांत स्थायी पुनः। इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो इस गुण का अंकन इतिहास में सदा सदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि इस तथ्य को जानते थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। तो फिर तथ्य बोलिए। प्रभुपाद जी क्या क्या बात बोल रहे हैं? एक व्यक्ति एक बात बोलिए। दे दो, बगल में किसी को माइक दे दो। ये संदीप को दीजिए, ये भाषण के लिए बड़ा उद्यत रहता है। जो यहाँ लिखा है उससे बोलना है, जो मन में भरे हो उससे नहीं।
इस संसार में मनुष्य की आयु क्षणिक है। मनुष्य की आयु क्षणिक है, एक तथ्य है। ठीक, बहुत अच्छा। और शरीर तो क्षणिक है, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा है कि वह क्षणिक नहीं है, वो अस्थाई है, चिरस्थाई है, उसका नाश नहीं होगा। वो क्या चीज है? कुछ कुछ चीज है कि उसका कल्प तक नाश नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो उस गुण का अंकन इतिहास में सर्वदा के लिए हो जाता है। कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं, वो कार्य उसका ध्वंस नहीं होता है, उसकी चर्चा, शरीर तो खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा कार्य कर दिया तो वह कल्पांतर स्थायी न गुणा, वो बहुत दिन तक रहेगा, कल्प के अंत तक रहेगा। शरीर अपने आप में क्षणिक है, लेकिन इससे ऐसा कार्य किया जा सकता है जिसका दीर्घ काल तक नाश नहीं होगा। ऐसे गुण को अर्जित किया जा सकता है जिसका दीर्घ काल तक नाश नहीं होगा। तो इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो क्या काम करेगा, तो उसको आत्म साक्षात्कार कहा जाएगा। आत्म साक्षात्कार का क्या लक्षण है? प्रभुपाद जी क्या बतला रहे हैं? मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे वो अंत में भगवत धाम वापस जा सके। यही आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का व्यवहारिक अर्थ है क्या प्रभुपाद जी बतला रहे हैं? ऐसा कार्य करना है कि जीवन के अंत में हम भगवान के धाम में चले जाए। देखिए, यह एक लक्षण दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि शरीर और क्षण विध्वंसी है, लेकिन इससे ऐसा कार्य किया जा सकता है जो कल्पांत स्थायी हो, कल्प के अंत तक बना रहे। अब और दृष्टि से विचार करें तो शरीर अपने आप में तुच्छ है, लेकिन यह बहुत भारी साधन है। भले ही गंदा भरा हुआ है, लेकिन साधन बहुत महान कार्य के लिए। इसी शरीर से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रकृति से परे है उसकी प्राप्ति इस शरीर से किया जा सकता है, और इस दृष्टि से शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में तो बहुत हेय है, लेकिन इससे उपलब्धि बहुत भारी प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपलब्धि बहुत महान है, और इस बात को दूसरे जगह और भी स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भागवतम में कथा है दत्तात्रेय जी की, और दत्तात्रेय जी इस शरीर पर विचार करके और कुछ कुछ बात बोले हैं, और उसके हम लोग आवृत्ति करेंगे। वो निकालिए श्लोक, दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं। श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 9वें अध्याय में है। श्लोक संख्या 28 है ना, कितना 28 है,
और थोड़ा इस श्लोक को आप लोग साथ में बोलिए। पद्मनाभ माइक ले लेगा। चलिए सब लोग साथ में, श्लोक आ गया, स्क्रीन पर आ गया, बोलिए इसको। जयात्मशक्त्या साथ में सब लोग बोलिए, साथ फिर से चालू करो। फिर से बोलिए सब लोग सब। ये कह रहे हैं कि सृष्टवा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या, भगवान अपनी माया शक्ति से विविध प्रकार के शरीर की रचना की। पुराणी मतलब शरीराणी, पुर मतलब शरीर, और विविध प्रकार के शरीर की रचना की है। अरे भाई कुछ बतलाइए किस किस शरीर की रचना की है? तो क्या गिनती कर रहे हैं? वृक्षान सरीसृप पशुन खग दंश मत्स्य, भगवान वृक्ष के शरीर की रचना की। वृक्ष एक शरीर है, इसमें भी जीव है और बहुत भारी विशेषता है वृक्ष की। वृक्ष पर विचार कीजिए तो उसका जीवन परोपकारमय, तपस्यामय। अब उसके तुलना में मनुष्य शरीर बहुत है। वृक्ष का एक एक चीज दूसरे के उपकार में आता है। और वृक्ष के जीवन पर विचार कीजिए, वो एक जगह पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। एक जगह खड़ा है, जहां वहां खड़ा है, और पैर से ही अपना भोजन वोजन सब काम कर लेता है। फिर से उसको पादप कहते हैं। पादे न पिबती इति पादप। और भाई किसी मनुष्य को एक जगह खड़ा और 10-20 घंटा रहने में भी मुश्किल हो जाएगा। खड़ा होने की बात क्या है? अब एक घर में रहते हैं तो फिर योजना करते हैं, बोर हो रहा है, थोड़ा पिकनिक करना चाहिए, थोड़ा आउटरीच होना चाहिए। वृक्ष एक जगह बिता देता है। मछली है और पानी में ही जीवन व्यतीत करती। और कह रहे हैं कि वृक्षन सरीसृप, कुछ कुछ चलने वाले विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी हैं। और पशु हैं, खग हैं, उड़ते रहते हैं पक्षी, और दंश मच्छर इत्यादि। कोई कोई छोटे प्राणी हैं और उड़ते हैं, उसे में लाइट की भी व्यवस्था है। और बहुत बहुत विशेषता से जो विविध प्रकार के शरीर की रचना की है भगवान। लेकिन तैतै रतुष्ट हृदय, उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। जब वे मनुष्य की रचना किए तो मुदम अवाप, पुरुषम विधाय मुदम अवाप देव। जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो प्रसन्न हो गए, उनको आनंद आया।
भाई क्यों ऐसा हुआ, क्या विशेषता है मनुष्य शरीर की? यानी कि ब्रह्मावलोकधीषण, इस मनुष्य शरीर में ऐसी बुद्धि भगवान दिए हैं कि उसका उपयोग करने से व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेगा, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। भगवान एकादश स्कंध में इस शरीर का परिचय दिए हैं कि मल्लक्षण इमं काय, ये शरीर हमारी प्राप्त कराने, ये शरीर हमको प्राप्त कराने वाला है। ये मनुष्य शरीर के बहुत बहुत दोष है। ये गंदा है, हे क्षणभंगुर है, लेकिन इसके कुछ कुछ विशेषता है जो इसको बहुत महान बना देता है। और दूसरा शरीर भगवान रचे, परिवार का पोषण वो लोग भी कर लेते हैं, लेकिन वे कभी वैकुंठ कैसे प्राप्त करेंगे इसकी योजना नहीं करते। अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, वो भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था सब कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि वो सब कार्य तो करता ही है, वो भविष्य के लिए, दूसरे जन्म के लिए भी योजना बना सकता है। उसके पास ऐसी बुद्धि है ब्रह्मावलोकम, जिससे वो भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। और इस गुण के चलते भगवान बहुत प्रसन्न हो कि हाँ अब काम लायक सृष्टि हो गई। भगवान ने बुद्धि दिए हैं, ऐसा विवेक दिए हैं कि जिसका उपयोग करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो भगवान शरीर दिए, मनुष्य शरीर अपने प्राप्ति के लिए, लेकिन अब जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको मूर्ख माना जाए। भाई कुछ संसाधन है और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको कृपण कहा जाएगा, कंजूस कहा जाएगा। और इस संसाधन का उपयोग करना चाहिए। और इसी बात को आगे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवांत, बहुत बहुत जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। और अर्थदम अनित्यम अपि, भले ही अनित्य है लेकिन अर्थद है, यह पुरुषार्थ प्रदान करने वाला, इसे बहुत बड़े महान कार्य की सिद्धि की जा सकती है। और इसी से धीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि तूर्णम जतीत, जिस कार्य के लिए शरीर है और उसको जल्दी से करना चाहिए। न पतित अनुमृत्यु जावत, जब तक यह शरीर असहाय नहीं हो जाता है, नष्ट नहीं हो जाता है, तब तो उसके पहले ही बड़ी जल्दी से मुख्य कार्य को कर लेना चाहिए। भगवान के प्राप्ति के साधन का संपादन कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। भाई क्या जल्दी की जरूरत है? अरे कि अनुमृत्यु, ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ मृत्यु लगा हुआ, पीछे से मृत्यु है। पीछे से मृत्यु नहीं, निरंतर मृत्यु है। इस धारणा को समझना चाहिए कि शरीर मर जाएगा, जरूर सत्य है, ये तथ्य है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शरीर मर रहा है, अनुमृत्यु, निरंतर इसमें मृत्यु लगी हुई है। आप अपना फोटो देखेंगे और हाई स्कूल के एडमिट कार्ड का फोटो देखेंगे तो अनुभव करेंगे तो मर गया, वो शरीर नहीं है। अब आप लोगों को तो कम अनुभव है, हम लोग अपना फोटो देखें तो हम लोगों को ज्यादा अनुभव होगा। वो जो पहले शरीर था वो नहीं है, वो शरीर मर गया, अनुमृत्यु। अनुमृत्यु का एक अर्थ किया गया है कि मृत्यु पीछे से है, कब मार देगी,
इसका कोई ठिकाना नहीं। काल गहे कर केस, न जाने कब मारी है कित देश। और काल बाल को पकड़ लिया, चुन्नी को पकड़ लिया, कोई पता नहीं है कि कब मार देगा, कहाँ मार देगा। और ये अनुमृत्यु का अर्थ है। लेकिन उससे भी समीचीन अर्थ है कि निरंतर मृत्यु हो रही है। ये डॉक्टर लोग भी शायद मेडिकल वाले बतलाते हैं कि 3 साल में, कितना साल में एकदम सब सेल परिवर्तित हो जाते हैं। ये निरंतर शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ये तो एक एज का है, पौगंड अवस्था है, किशोर अवस्था। ये तो माइल स्टोन जैसा है। जैसे आप कार से चल रहे हैं और कोई आ गया तो होता है यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ठीक है, लेकिन कार तो निरंतर बढ़ते बढ़ते वहां पहुंची है ना। तो उसी तरह शरीर में निरंतर परिवर्तन है। ये शरीर में कैसे परिवर्तन है, कैसे मृत्यु है, एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप नदी में स्नान करते हैं तो एक डुबकी लगाए जिस पानी में, तो दूसरा डुबकी उस पानी में नहीं लगाते हैं। वो पानी तो आगे निकल गया ना, लेकिन दिखता है कि वैसा ही है, नदी है, वो पानी है, इसलिए वैसा ही दिखता है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि नदी में धारा है, तो एक डुबकी जिस पानी में लगाए तो दोबारा उस पानी में नहीं डुबकी लगाते हैं ना, वो पानी आगे निकल गया। तो शरीर की वही स्थिति है। कल जिस शरीर से प्रसाद पाए तो आज उस शरीर से नहीं पा रहा है, इसमें परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन कुछ काल के अंतराल में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार करने पर तो रोज मृत्यु है कि अनुमृत्यु। ये शरीर में मृत्यु लगी हुई है, ये निरंतर मर रहा है। और यतेत निःश्रेयसाय, निःश्रेयस के लिए, कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तुर्णम जते, जल्दी से यत्न कर देना चाहिए। भाई एक प्रश्न होगा कि भगवान के प्राप्ति के लिए ठीक है, लेकिन और भी तो संसार के सुख सुविधा है, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए कि ना। विषय खलु सर्वतः स्यात्, ये जो भोग है तो किसी जोनि में प्राप्त हो जाएगा। कुत्ता के जोनि में जाएंगे वहां भी भोग मिल जाएगा, बिल्ली के कुत्ते में जोनि में जाएंगे वहां भी भोग मिल जाएगा। लेकिन वहां यह सुविधा नहीं है कि कीर्तन कर लेंगे, कथा सुन लेंगे। ये कथा कीर्तन का सुविधा, भक्ति की सुविधा इस शरीर में, इस शरीर में भागवतम का पाठ कर सकते, भगवान को सुना सकते, तो इसको कर लेना चाहिए। ये खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो किसी जोनि में, किसी शरीर में प्राप्त हो जाएगा। और इसी बात को और स्पष्ट भगवान गरुण जी से बोले। और इससे इसको भी आप लोग पीछे से बोलिए, है स्क्रीन पर आ गया ना। यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, यावत जरा दूरत, यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रहिता, यावत वयो, यावत क्या है, यावत क्षयो नायुष, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यम प्रयत्नो महान, संदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमम कीदृश। यही श्लोक है ना। आप लोग पीछे से बोलिए, यावत् स्वस्थमेदं शरीरमरुजं, यावत् जरा दूरतः, यावत् स्वस्थमेदं शरीरमरुजम्। यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता,
यावत् क्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान्। संदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युदमः कीदृशः। भगवान उपदेश दिए हैं गरुण जी को, तो कह रहे हैं कि जावत स्वस्थ मिदम शरीरम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, अरुजम, इसमें रोग नहीं है। हमेशा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। आयु कम है तो प्राय प्राय शरीर स्वस्थ रहता है। अब इसके बाद आयु बढ़ जाने पर बीपी ऊपर है तो शुगर ऊपर है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि शरीर के जो लिम्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मल को फेंक रहे हैं, न मूत्र को फोर्स से फेंक रहे हैं, कई कठिनाई आ जाती है। ये कह रहे हैं कि जावत स्वस्थ मिदम शरीरम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, अरुजम, इसमें रोग नहीं है, जावत जरा दूरत, और जब तक बुढ़ापा दूर है, जावत चंद्र शक्ति रप रहता है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बाधित नहीं है। एक समय के बाद इंद्रियों की शक्ति बाधित हो जाती है। अभी बहुत लोग हैं कि छोटा छोटा अक्षर भी पढ़ लेते हैं, घड़ी के पीछे क्या लिखा है वो पढ़ लेंगे, लेकिन एक समय के बाद घड़ी के पीछे क्या लिखा है या दवा के बोतल पर क्या लिखा है अब नहीं पढ़ पाएंगे। एक समय होता है कि चंद्रमा के किरण में भी पूर्णिमा के दिन भागवतम का पाठ कर लेते हैं, लेकिन फिर समय ऐसा आ जाता है कि सामान्य लाइट से भी नहीं, एक स्पेशल लाइट जलाओ तब पाठ कर पाएंगे। ये स्थिति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जावत चंद्रिय शक्ति अप्रतिहत है, जब तक इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत है, बाधित नहीं हो रही है, जावत क्षयो नायुष, और जब तक आयु का क्षय नहीं हो गया, आत्मश्रेयस्ताव देव विदुषा कार्यम प्रयत्नो महान। और जो विद्वान व्यक्ति है, निपुण है, और उसका यही कार्य है कि उसी समय, अभी बुढ़ापा दूर है, इंद्रियां बाधित नहीं हुई हैं, शरीर में बहुत रोग नहीं है, तो आत्मश्रेयसी अपने कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। संदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युदम के दृश्य। अब जब शरीर में बुढ़ापा गहरा गया, कई एक रोग हो गए, अब उस समय प्रयास करने का कुछ मतलब नहीं। कि गर्मी का दिन है तो सलाह दिया जाता है कि पहले ही आसपास पानी रखना चाहिए, कभी भी आग लग सकती है। अब घर में आग लग जाए और उसको बुझाने के लिए कुआं खोदने लगे, और इस उद्यम का कोई वैल्यू नहीं, और समय पर कार्य करने का महत्व है। और भगवान गरुण जी को सलाह देने, उपदेश दे रहे हैं कि जब तक इंद्रियां में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, और उसी समय आत्म श्रेयसी के लिए खूब
लग करके प्रयास कर लेना चाहिए। यही विद्वान का लक्षण है, यही बुद्धिमानी। अब टालते जाएंगे तो बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। आग लग जाए, कोई कहे कि कुआं खान करके बुझा देंगे, तो यह संभव नहीं। तो श्लोक का भाव समझ में आ रहा है ना? आप लोग पीछे से बोलिए। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतः। यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान्। संदीप्ते भवने च कोपखननं प्रत्योदमः कीदृशः। श्लोक के शब्द का कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा है ना? अब लोग साथ में बोलिए सब लोग। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतः यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान्। संदीप्ते भवने च कोपखननं। निमि महाराज के विषय में कहा जा रहा है कि इन सब बातों को जानते थे, सब ध्यान में रखते थे, विद्वान है, तो प्रतीक्षा नहीं की, यज्ञ प्रारंभ कर दी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शरीर चल है, क्षण में नष्ट हो सकता है, लेकिन इसके उपलब्धि, इससे ऐसे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं कि वो कल्प कल्पांतर तक भी नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति का जस समाप्त नहीं होता, अच्छा कार्य किया और उसके ख्याति बनी रहती। और कई एक फील्ड है ख्याति प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी ख्याति है कि हम भगवान के भक्त बन जाए। राय रामानंद जी से चैतन्य महाप्रभु पूछे हैं, वे प्रश्न किए हैं कि कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। भाई कीर्ति के बहुत फील्ड हैं, इनका है कि सबसे बड़ा कीर्ति क्या है। तो राय रामानंद जी उत्तर दिए हैं, कृष्ण प्रेम भक्त बलि जार है ख्याति। भगवान का प्रेमी भक्त है, यह ख्याति हो जाए तो सबसे बड़ी ख्याति। और उपलब्धि के दूसरे दूसरे क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे महान क्षेत्र है कि भगवान की भक्ति की जाए। और निमि महाराज के व्यवहार से, उनके चरित्र से यही संदेश मिल रहा है कि शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन इसका उपयोग करके
महान उपलब्धि को हासिल कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी। सबसे महान कार्य है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना। श्लोक में स्पष्ट समझाया गया है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में शक्ति है, तो उसी समय इस कार्य का संपादन कर लेना चाहिए। नहीं तो बाद में ये करने का कुछ मतलब नहीं निकलता, अच्छा से नहीं कर पाएंगे। और इस समय उत्साह से भक्ति में लगे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी के कृपा से बहुत सुंदर सुयोग मिला है, सुंदर वातावरण, सुंदर स्थान मिला है, और इस शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए। कोई पछतावा के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है इस श्लोक का। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रश्न का अवसर होता है, लेकिन हमको टाइम नहीं है। थोड़े थे कि पहले ही खत्म कर लेंगे। कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में कभी फिर संजोग मिलेगा। ये चलता रहेगा बीच बीच में, तो हमको भी अवसर मिलेगा। हम बाद में प्रश्न उत्तर कोई होगा कर लेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.